हाल ही में भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। 41 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा करने वाले हैं। अपनी इस यात्रा के जरिए शुभांशु अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के नए युग की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा नासा और इसरो के संयुक्त मिशन के तहत हो रही है। ये मिशन हिंदुस्तान के लिए कई मायनों में खास है। तो साइंस पार्क के आज के एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के बारे में। तो पहला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जहां अंतरिक्ष यात्रियों की टीम रहती है। ये एक अनोखी प्रयोगशाला है। कई देशों ने अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया है और वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन करीब 402 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूमता है। यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 नवंबर 2000 को पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों की टीम पहुंची थी। तब से ही अंतरिक्ष यात्री ISS पर जा रहे हैं। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितना बड़ा और विशाल है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS का आकार लगभग 5 बेडरूम वाले घर के बराबर है, जिसमें 2 बाथरूम, 1 जिम और एक बड़ी खिड़की भी है। यदि आप सभी सोलर पैनल को एक दूसरे के बगल में रखें तो वे 8 बास्केटबॉल कोर्ट जितने बड़े होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 4,19,725 किलोग्राम है। उसमें लगे सौर पैनल 1 एकड़ एरिया को कवर करते हैं। क्रू मेंबर्स के लिए 13,696 क्यूबिक फीट रहने योग्य जगह है। तीसरा सवाल, अंतरिक्ष स्टेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? अंतरिक्ष स्टेशन एक जटिल मॉड्यूलर संरचना है जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमती है और मानव दल के रहने योग्य है। यह अलग अलग मॉड्यूल के संयोजन से बना है जो अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं और फिर एक साथ जुड़े होते हैं। इनमें मॉड्यूल, सोलर पैनल, रेडियल सेक्शन, आवास, प्रयोगशालाएं, डॉकिंग पोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम होते हैं। चौथा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितनी तेजी से घूम रहा है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से घूमता है। इस उच्च गति के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलते हैं। पांचवा सवाल, कैसे बनता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसके अलग अलग हिस्से पृथ्वी पर बनाए जाते हैं। फिर इन हिस्सों को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाकर अंतरिक्ष यात्री जोड़ते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को खास तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसके लिए स्पेशल स्पेस सूट की भी जरूरत होती है, क्योंकि स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट धरती से करीब 250 मील दूर है। एक बार जब यह पूरी तरह से जुड़ जाता है, तब अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को बनाने के खर्चे की बात कर लें तो इसमें बहुत खर्चा आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के निर्माण मम अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप और जापान ने मिलकर सहयोग किया है। खबरों की माने तो इसको बनाने में करीब 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया है। इसको बनाने में भी काफी वक्त लगता है। Space.com की माने तो ISS का निर्माण साल 1998 में शुरू हुआ था और साल 2011 में ये बनकर पूरा हुआ। छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या हवा में लटका रहता है स्पेस स्टेशन? जवाब है, वास्तव में स्पेस स्टेशन हवा में लटके नहीं रहते हैं, बल्कि ये धरती के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के लिए ये स्पेस स्टेशन हाई वेलोसिटी यानी उच्च वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं। यही इसे धरती पर वापस गिरने से रोकता है।
यह एक निरंतर गति और ग्रेविटी के बीच संतुलन है जो कि इसे कक्षा में बनाए रखता है। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा से लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। यह पृथ्वी की कक्षा से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की ओर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, आईएसएस की उम्र और इसके ढांचे की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अंततः एक समय ऐसा आएगा जब आईएसएस की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि इसे पृथ्वी पर वापस लाना जरूरी हो जाएगा। 7वां सवाल कि जब आईएसएस की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी तो ऐसे में कहां गिराया जाएगा आईएसएस? कोई भी चीज समय के साथ खराब होना स्वाभाविक सी बात है। आईएसएस के साथ भी ऐसा ही है। इसे दुनिया की सबसे महंगी चीज माना जाता है, लेकिन समय के साथ ये भी खराब होगी और इस स्थिति में इसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की योजना भी बनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष से इसे गिराया कहां जाएगा? दरअसल इस प्रक्रिया को डिब्रिसमेंट या सक्रिय नियंत्रित री एंट्री कहा जाता है, जिसमें स्टेशनों के विभिन्न हिस्सों को पृथ्वी की ओर भेजा जाता है। इस री एंट्री की प्रक्रिया के दौरान आईएसएस को धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण की ओर खींचा जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आईएसएस का अधिकांश भाग वायुमंडल में जल जाए या बचे हुए हिस्से पृथ्वी की सतह पर ना गिरे, इसे नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत आईएसएस के बड़े हिस्से जो कि ब्रेकअप के बाद भी बच सकते हैं, उन्हें एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में गिराया जाता है। जब आईएसएस की अंतिम यात्रा की तैयारी की जाती है तो इसे पैसिफिक ओशन का ड्रोन क्षेत्र यानी पॉइंट नीमो के ऊपर गिराया जाता है। 8वां सवाल क्या है? पॉइंट नीमो क्या है? पॉइंट नीमो पृथ्वी के सबसे निर्जन स्थानों में से एक है जो दक्षिणी महासागर में स्थित है। पॉइंट नीमो, जिसे ड्रोन के 7 समुंदर भी कहा जाता है, पृथ्वी की सतह पर किसी भी भूमि क्षेत्र से सबसे दूर मौजूद है और अंतरिक्ष के कचरे को गिराने के लिए सबसे सही जगह है। पॉइंट नीमो का चयन करने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि यहाँ की सुदूर स्थिति और महासागर की विशालता सुनिश्चित करती है कि आईएसएस के मलबे पृथ्वी पर किसी भी आबादी वाले क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर गिराए गए अंतरिक्ष कचरे को खत्म करने के लिए अच्छी खासी जगह होती है। पॉइंट नीमो की भौगोलिक स्थिति इस तरह चुनी गई है कि वहां अंतरिक्ष मिशनों द्वारा छोड़े गए सभी तरह के उपकरण कचरे के ढेर में बदल गए हैं। 9वां सवाल, क्या भारत भी बना रहा है अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन? तो इसका जवाब है हाँ। भारत भी साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS कहा जाएगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे रूस, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। दूसरा चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे इंटरनेशनल स्पेस प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो साइंस पार्क में आपने विस्तार से जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के बारे में। साइंस पार्क के अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।